हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं रेनॉल्ट क्विड। तो इसमें कंप्लेन है चूहों का। एसी जैसे ऑन करते हैं ना, इतनी चूहों की गंदी स्मेल आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये इसका एसी फ़िल्टर है जो चूहों ने इसमें पता नहीं क्या क्या कर रखा है। बहुत पूरा स्मेल आ रहा है इसमें। तो इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। तो इंजन हो चुका है स्टार्ट। एसी ऑन करता हूँ। ओहो, कार में बैठना मुश्किल हो रहा है भाई, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। और चूहा दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसमें है कहाँ, ये देखो अंदर, जहाँ पे कूलिंग कॉइल फिटिंग होती है वहाँ पे ये मरा हुआ है। तो अभी मैंने इसको स्टार्टिंग में रखा है। सबसे पहले इसका एसी टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, एसी कूलिंग है या नहीं है, एसी का कोई पंगा तो नहीं है। तो इसमें टेम्परेचर आ रहा है 10-9 टेम्परेचर आ रहा है इसमें। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, कसम से अंदर बैठना मुश्किल हो रहा है। तो एसी का तो प्रॉब्लम है नहीं, एसी तो अच्छे से कूलिंग कर रहा है। देखो 9 हो गया, 9, 10, 11 ऐसे ही हो रहा है। और कंप्रेसर भी कट ऑफ हो रहा है इसमें। देखो अभी ऑफ है, फिर से ऑन हो गया। तो एसी वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, कूलिंग शानदार कूलिंग हो रही है। ठीक है, बाद में भी ऐसे ही कूलिंग रहना चाहिए। तो अब इसे खोलना शुरू कर देता हूँ। इंजन को करता हूँ ऑफ। डोर ओपन कर देता हूँ ताकि स्मेल बाहर निकल जाए। इसे फेंकता हूँ बाहर। तो टर्मिनल खोल देंगे कोई भी एक। अब खोलना शुरू करता हूँ मैं इसे। तो ये क्विड जो है एम्प्टी है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इस पीस को हमें ऐसे प्रेसिंग है इसमें, और कुछ नहीं है। तो प्रेसिंग को ऐसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ऊपर निकाल लेंगे। इसमें कपलर है, कपलर निकाल लेना है। ठीक है, ये ऐसे निकल जाता है। तो पहले कंसोल बॉक्स से शुरू करता हूँ। तो कंसोल बॉक्स खोल चुका हूँ मैं। इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर आप भी डैशबोर्ड खोलते हैं तो डैशबोर्ड खोलने से पहले आपने हॉर्न वगैरह, लाइट है, हज़ार्ड, एसी के सभी ऑपरेटर, स्टूडियो का ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें खोलने से पहले चेक कर लेनी है। तो ये सारे के सारे आइटम जितने भी यूज़ होने वाले हैं सब चेक कर लेने अच्छी तरीके से। तो ये सब चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बाद में हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ये ख़राब था नहीं था पहले से, या हमारे खोलने से तो ख़राब नहीं हुआ है। तो चेक कर लेना सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मीटर के अंदर कोई सिंबल तो नहीं आ रहा है, वो भी चेक कर लेना ज़रूरी है। चेक करके खोलो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इन सब में भी प्रेसिंग है और कुछ नहीं है। कुछ स्क्रू लगे हुए जैसे इसमें स्टूडियो सिस्टम में स्क्रू है। तो अभी इतना खुल गया। ये पीस है नीचे का, एक यहाँ पे स्क्रू है, एक यहाँ पे। इसको ऐसे हटा देंगे स्क्रू खोल के। बाद में एसी का जो ऑपरेटर है, इसमें यहाँ एक स्क्रू है, एक इधर एक स्क्रू है। इसको नीचे 2 एक स्क्रू है, ये खोल के इसके पीछे से वायर वगैरह, केबल वगैरह निकाल के इसको निकाल देंगे बाहर। अभी सब कुछ खुल चुका है इसमें। पूरी असेंबली ऐसे ही ऊपर रखी है, देख सकते हैं। मीटर खोल दिया। और ये जो इमोबलाइज़र है आपको निकाल देना है यहाँ से, क्योंकि डैशबोर्ड निकालने में, टच होने में टूट सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ खुल चुका है। सारे स्क्रू इधर उधर से खोल दिए मैंने। अभी बस प्लास्टिक असेंबली बाहर निकालनी है। प्लास्टिक असेंबली निकाल दिया हूँ। और देख लो भाई, ब्लोवर थोड़ी है, ब्लोवरिया है। तो छोटा सा ब्लोवर दिया इन्होंने। वैसे तो जैसे ही कहा रहे वैसे ही तो होगा, बट बहुत छोटा सा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखता हूँ इसको निकाल के। तो पहले इसके बाहर से कूलिंग कॉइल के पाइपलाइन, हीटर कॉइल के पाइपलाइन ये निकालने पड़ेंगे। ऐसी कैसे निकालता हूँ इसमें पहले।
करके रखा था पार्किंग में। तो एसी वगैरह सब निकालते अभी इसकी ब्लोवरिया तो निकल गई बाहर। ये देखो इधर से चूहे ने भी खाया, इसको बाहर निकाल दिया। इसको लेता हूँ बाहर। आ जा भाई ज़रा, ये आ गया बाहर। तो ये इसका ऊपर का जो कैप है, इसमें स्क्रू लगे हुए हैं। इसमें ये स्क्रू खोलने के बाद ये निकाल लेना होता है। अभी दिखाता हूँ उसमें चूहा है कहाँ पे। ये कैप खुल चुका है इसका। ये देखो भाई कहाँ पे पड़ा है। बहुत डेंजर स्मेल आ रही है कसम से। इसे मरने के लिए भी यही जगह मिली थी क्या? देखो पूरा सूख गया एकदम कैसा हो गया, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो देख लो कितनी गंदी हो रही है कूलिंग कॉयल। इसको वॉश करता हूँ अच्छी तरीके से सारे सामान को। तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले से वॉश कर लिया है और कूलिंग कॉयल फिटिंग भी कर दी है इसकी। देख सकते हो बेहतरीन वॉशिंग, पूरा खोल के अच्छे से इसको वॉश कर चुका हूँ। अब इसको फिट कर रहा हूँ मैं। तो कंप्लीट हो चुका है ब्लोअर। अब इसको डाल दूँगा अंदर फिटिंग। बेहतरीन वॉशिंग। तो मैंने वाटर से वॉश किया था, तो मैंने इसको ग्रीसिंग ऑयलिंग भी कर दिया अच्छी तरीके से ताकि ये फ्री हो। तो इसके अंदर स्प्रे भी मार दूँगा ताकि जो कुछ भी स्मेल है वो भी ना आए ब्लोअर में। तो ब्लोअर फिट करती है इसका, मैंने देख सकते हैं। मैंने इसमें लीकेजिंग भी डाल दिया इसका 200 प्लस प्रेशर। तो इसको छोड़ता हूँ। लीकेजिंग चेक करना होता है क्योंकि जब खोला है तो लीकेजिंग भी चेक करना ज़रूरी है। तो लीकेजिंग था नहीं इसमें कहीं भी, तो मैं इसमें फ़िटिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो ब्लोअर फिट होने के बाद मैंने यह कंप्लीट कर चुका हूँ सारा कुछ। तो इंजन करता हूँ स्टार्ट। तो न्यूट्रल पोजीशन में। तो इंजन हो चुका है स्टार्ट। कोई सिंबल नहीं है, पहले जैसा ही सीन है सब कुछ। और इसमें मैं एसी फील कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप। तो एसी देख लो, ज़बरदस्त कूलिंग हो रही है। तो जो बोतल है उससे भी मतलब ऑक्सीजन आ रहा है। और कि कंप्रेसर ऑन हो चुका है। चलता हूँ अंदर। अंदर देखते हैं टेम्परेचर कितना आ रहा है। एसी ऑन है। टेम्परेचर 20 दिखा रहा है अभी। इंजन स्टार्ट है। और देखो थोड़े ही टाइम के बाद 9898 टेम्परेचर आ रहा है। शानदार कूलिंग। बाहर चल के देखते हैं कंप्रेसर के कैसे हालात है। अभी ऑफ है, ऑन हो गया। कंप्रेसर भी कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंप्रेसर फेलियर हो जाते हैं, कंटिन्यू रन होते रहते हैं। अभी ऑफ है, ऑन हो गया, यानी ज़बरदस्त काम चल रहा है। ये क्विड कंप्लीट है। अंदर का क्या कहानी है टेम्परेचर की। अच्छा 9 8 10 टेम्परेचर ही आ रहा है, ज़बरदस्त।